गर्द का तूफान और मुंह जोर हवाएं। पंजाब में तूफानी हवाओं से तबाही, दरख्त, साइन बोर्ड, दीवारें और छतें गिरने से 13 अफराद जाम बहक, 92 जख्मी। बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। लाहौर के मुतादिद अहम शाहराहों पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। कई गाड़ियां तबाह। कदाफी स्टेडियम के बाहर बने बूथ उड़ गए। सर्च लाइट्स और पोल गिर गए। लाहौर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक हुए। गुजरांवाला में भी तूफान से तबाही। मेन मार्केट में साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जख्मी। मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। बिजली का पोल गिरा तो गाड़ी तबाह हो गई। जहलम में 2 अफराद जाम बहक। कामों की मुरीद के गुजरात सियालकोट में भी मुंह जोर हवाएं। सरगोदा में आंधी के बाद तेज बारिश। अटक और चकवाल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। जेहलम समेत कई शहरों में सोलर पैनल उड़ गए। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद करना पड़ा। मोटरवेज खोल दी गई। इस्लामाबाद में आंधी, तेज बारिश और झालाबारी, सड़कें सफेद हो गई। दिन रात बदल गया। रावलपिंडी में ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। पेशावर में भी गर्द का तूफान। मालाकर, नेफ्ताबाद, मर्दान और मानसेहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। सवात में बारिश और झालाबारी के बाद गली मोहल्ले डूब गए। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। झालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। दीरलोर की नदी नालों में तूफानी। नाथिया गली, अयूबिया रोड पर दरख्त गिरने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। डडियाला आजाद कश्मीर में तूफान से ट्रांसफार्मर पोल से गिर गया। फील्ड मार्शल ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दे दिया। गैर मामूली खिदमात पर खिराज तहसीन। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फौज और आवाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इशाइया। ISPR के मुताबिक पुरवकार इशाइये में सदर, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़रा आला, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ और बड़ी सियासी जमातों की सीनियर क़यादत की शिरकत। शुरका का कौमी क़यादत को मार्का हक के दौरान दानिशमंदाना क़यादत पर खिराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और कुर्बानी को सराहा। पाकिस्तानी अवाम की इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की तारीफ की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान कौमी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा, जिससे ऑपरेशन की कामयाबी यकीनी बनी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिफारतकारों के अज़्म और पेशा वराना महारत को भी सराहा। ISPR ने कहा, तकरीब कौमी वहदत और इज्तिमाई अज़्म की मजबूत अलामत साबित हुई, जिसमें कौम ने नए हौसले और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने के अहद का अयादा किया। महंगाई में कमी और टैक्स आमदन बढ़ाने पर जोर। इस्लाहात मॉनेटरी पॉलिसी सख्त बनाने का भी मुतालबा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आइंदा दिनों में बजट मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF का महंगाई 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6 मुकर्रर। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली और शर मुबादला में लचक लाना होगी। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए बातचीत। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी मुशावरत। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा। एलामिया के मुताबिक IMF मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर ने कहा, बजट की हिकमत अमली में ऐसी इस्लाहात शामिल होनी चाहिए जो पायदार तरक्की, माली इस्तेहकाम और कारोबारी मौके में बेहतरी का जरिया बने। पाकिस्तान के साथ बातचीत आइंदा भी मुस्बत अंदाज में जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत 10 जून को बजट पेश करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 4 मुल्कों की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। इलाकाई और आलमी अहमियत के अमूर पर जामे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारत से कशीदगी के दौरान हिमायत पर वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद ये वज़ीर आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का कहना है, पाकिस्तान ने भारत पर अस्करी बरतरी वाज़ेह कर दी। दोस्त ममालिक ने हक के बयानिए का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्की ने मिसाली साथ दिया। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा से बात भी नहीं हो रही।
मोदी के अंदाजे गलत है। पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल, पाक भारत जंग खारिज अज इम्कान है। दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका। 10 मई को फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत किए जाएँ। आबी मुआहदे पर कानूनी हिकमत अमली इस्तेमाल की जाए। भारत के हिंदुत्व निज़ाम को मगरबी ममालिक के अदालतों में ले जाया जाएगा। सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है पाक फ़ज़ाई के पायलट्स ने हर मैदान में अपनी बढ़तरी साबित की। चीन अब मसला कश्मीर का अमली फरीक बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के दौरे आज़रबाईजान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मार के हक में शिकस्त छुपाने के लिए भारत का नया प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को चीन की ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरका दत्त को सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सदर और मारूफ मुसन्निफ और तज्ज़ियाकार किशोर महबूबानी ने आईना दिखा दिया। कहा, हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की जहरीली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की जहरीली रियासत का लेबल देना गलत होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखने और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए नहीं सोचता। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के जोग्राफियाई सियासी मफादात का इत्तेहाद है। आज वियतनाम और चीन के दरमियान तिजारत को देखा जा सकता है। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की एहतजाजी रैली मुलतवी। कमिश्नर कराची के साथ मुज़ाकरात कामयाब। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन के ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होंगे। रोड ब्लॉक और बदमाशी की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। गाड़ियों के नुकसानात के जायजे के लिए कमेटी बना दी। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करना हमारा फ़र्ज है। लंदन में घर में खौफनाक आग, खातून अपने 3 बच्चों समेत झुलस कर जाँ बहा। खानदान के 2 अफराद जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में 41 साला शख्स को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक शुबा है मुलजिम ने घर को आग लगाई। पंजाब में जराइम पेशा अनासिर को काबू करने के लिए बड़ा फैसला। महकमा दाखिला ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट का मुसविदा तैयार कर लिया। मुनशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हरासानी में मुलविस शख्स गुंडा तस्वुर होगा। जाली सरकारी ओहदेदार, सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करने वाला भी गुंडा करार दिया जाएगा। ज़िलाई इंटेलिजेंस कमेटी को गुंडा करार देने का इख्तियार होगा। 3 से 5 साल कैद और 15 लाख तक जुर्माना होगा। मुनशियात फरोशों की पुश्तपनाही साबित। रावलपिंडी में 17 पुलिस अफसर और एहलकार नौकरियों से फारिग। CPO रावलपिंडी ने मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में इन एहलकारों की निशानदही की। रवाबित सामने आने पर कमेटी बनाई। बर्खास्त होने वालों में SHO, सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। तवानाई के शोबे के आलात की मुकामी सतह पर तैयारी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है ये बड़ा संग मील है। जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा हुआ है। काबिल तजदीद तवानाई इनकलाब पाकिस्तान आ चुका। तवानाई के शोबे में चैलेंजेस में भी इजाफा हो रहा है। सैर के लिए गिलगित जाने वाले गुजरात के 4 लापता दोस्तों की लाशें 1 हफ्ते बाद मिल गईं। इस्तकनाला और गंजी के दरमियान गाड़ी खाई में गिरी। 3 नौजवानों की लाशें गाड़ी में और 1 बाहर पड़ी थी। गाड़ी खाई में दरिया के करीब तबाहशुदा हालत में मिली। चारों दोस्त 12 मई को शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकले थे। एक जाँ बहक सयाह सुलेमान इटली से पाकिस्तान छुट्टी पर आया हुआ था।
डिफेंस लाहौर में कार सवारों ने खातून को अगवा कर लिया। फुटेज सामने आ गई। खातून के भाई के बयान पर मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक बहन को 6 माह कबल तलाक हुई। साबिक खावंद ने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया। पुलिस ने खातून और बच्चों को बिहाड़ी से बाजियाब करा लिया। मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय जारहित के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह का जश्न। कराची आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा फेस्टिवल रंगारंग तकरीब। वज़ीर मुराद अली शाह ने कहा, जब हम मुत्तहिद हुए तो दुश्मन चंद घंटे हमारे मुकाबला न कर सका। यूथ ने भारत को सोशल मीडिया पर भी शिकस्त दी। पहलगाम वाक़या सोचा समझा मंसूबा था। भारत कभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत नहीं करता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दाता दरबार लाहौर आमद। मज़ार पर हाज़री और फातह खानी। हुकाम की मज़ार में जारी तरक्याती उमूर पर ब्रीफिंग। मज़ार में हाइड्रोलिक कैनोपीज़ की तनसीब की तफसीलात बताई। इसहाक डार की प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा लाहौर में क़याम करेंगे। सदर ज़रदारी गवर्नर हाउस में रात क़याम करेंगे। सदरगाह लाहौर में PSL फाइनल मैच देखने का भी इम्कान। लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। शोहदाए खुजदार की याद में शमे रोशन। कोयटा में तकरीब। सरकारी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सूबाई मुशीर मीरा मजीद ने कहा कि सानिया खुजदार इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत ने बच्चों को निशाना बनाया। मेयर कराची ने तरक्याती मंसूबों की डिजिटलाइजेशन का हुक्म दे दिया। मेयर कराची का कहना है, तमाम जारी मंसूबों को गूगल मैप पर अपडेट किया जाए। शहरी बाखबर रहें, ट्रैफिक के मसाइल से बच सकें। ताख़ीर की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन उठाएगा HPL PSL 10 के फाइनल की ट्रॉफी? फैसला आज। फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल मैच में खसूसी तकरीब होगी। पाक पहरे को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स में वक्फे के दौरान तकरीब का इनेकाद होगा।